अगर आप एक सही डायरेक्शन में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो आप अप्रोक्स 6 से 8 महीने में किसी भी एग्जाम को फाइट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो ईंट पर नाच, ये ट्रिक जैसे सभी को आती है, बहुत कॉमन सी ट्रिक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक और सेल्फ एनालिसिस विद अप्रोच स्मार्ट सॉल्यूशन। आपने कोई मॉक दिया है, उसमें कम से कम आपकी 85 प्लस या 90 प्लस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि रिवाइज व्हाटएवर यू लर्न प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ आपको अप्रोक्स 60 से 80% आपको याद रहता है जो आपने अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। मैथ्स में 30 से 35 टॉपिक्स जो है वो हर टाइप के देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी? मैं डब्ल्यू कांस्टेबल भाग्यश्री। आप में से काफी सारे लोगों ने अभी 12th पास की होगी या ग्रेजुएशन पास की होगी। उनमें से भी बहुत से लोगों का ये सपना है कि मैं भी एक सरकारी नौकरी अपने हाथ इस साल कर लूं। किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप एक सही डायरेक्शन में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो आप अप्रोक्स 6 से 8 महीने में किसी भी एग्जाम को फाइट कर लेंगे। ये जो टाइमिंग है वो बिगिनर्स के लिए है, और अगर आप एक स्ट्रगलर है तो आप 3 से 4 महीने में किसी भी एग्जाम को फाइट कर लेंगे। तो मैं आज आपको एक अचूक मंत्र देने वाली हूँ जिसमें आप किसी भी एसएससी के एग्जाम, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सारे एग्जाम को फाइट करने के लिए एक छोटा सा अचूक मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन बताए जाए, आप दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आप कम समय में अच्छी तरीके से पढ़ के एक नौकरी जो है वो इस साल आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। अगर आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, साथ ही आप स्मार्ट वर्क करते हैं, तो वो दोनों ही आपका काम आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस को जान लेना है। जैसे अभी आपने कोई फॉर्म भरा, सरकारी रिजल्ट पे आपने फॉर्म भरा, तो उसी के साथ आपको सिलेबस भी वहां देखने को मिल जाता है। वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस का पूरा पैटर्न देखिए, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आ रहा है। मैं किसी भी एग्जाम की यहाँ बात कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले आपके पूरे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को कवर करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ने होंगे। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को समझने में टाइम लग सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो रीजनिंग की, अगर मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में भी आपको काफी टाइम लगेगा। आपको इतने घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, आपको बेसिक बुक्स जो है वो मार्केट से परचेज करनी है। जो ऐसी बुक जहां पे बेसिक से कंसेप्ट दिए हुए होते हैं, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको हर चीज बेसिक से पढ़नी होगी। उसके साथ ही आपको ऑनलाइन कंटेंट जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किए हुए, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, आपको एक बार सभी टॉपिक्स को पढ़ना ही है। बिकॉज किसी भी एग्जाम के टॉपिक को आपको क्लियर करने की नीड क्यों होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं मैथ्स की ही बात कर लेती हूँ, तो मैथ्स में 30 से 35 टॉपिक्स जो है वो हर टाइप के देखने को मिलते हैं, और आपके नॉर्मली एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चंस जो है वो मैथ के मिल जाते हैं। जैसे मैं जीडी की बात करूँ तो उसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप 30 से 35 जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए और किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, और अगर आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो वहां आप 4 से 5 क्वेश्चन में डाउन सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वहां से कवर अप कर सकें। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप आपका ये है कि रिवाइज व्हाटएवर यू लर्न प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी आपने सीखा है उसको आपको रिवाइज करना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाने हैं। शॉर्ट नोट्स एंड ट्रिक लगानी है आपको। आपने जो रिवाइज किया, पढ़ा, उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ आपको अप्रोक्स 60 से 80% आपको याद रहता है जो आपने अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। प्लस उस नोट्स में ट्रिक भी बना लीजिए, क्योंकि जो ट्रिक आपने खुद ने बनाई है वो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूँ तो ईंट पर नाच, ये ट्रिक जैसे सभी को आती है, बहुत कॉमन सी ट्रिक है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आप ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक जो है वो आपको काफी आसानी होगी एग्जाम में। इतने सारे सिलेबस को या इतने बड़े टॉपिक को ट्रिक वाइज याद करना काफी अच्छा आता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ लगाने हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कब काम आएंगे? जब आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस में कोई टॉपिक रह जाता है तो वो यहाँ आपको दिक्कत दे सकता है। तो आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ टेक न्यूज सोर्सेज। अगर आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और फिर आपको लग रहा है कि ये जो बुक है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे और नीड है इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की, तो आप नए नए सोर्स जो है वो ले सकते हैं।
दोनों स्टेप को क्लियर करने के बाद थर्ड स्टेप आपका क्या रहता है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक और सेल्फ एनालिसिस विद अप्रोच स्मार्ट सॉल्यूशन। मींस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं और सेल्फ एनालिसिस करना है और आपको स्मार्ट अप्रोच से उस चीज का सॉल्यूशन करना है। आप मॉक लगा लेते हैं और अगर उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो उस चीज का आपका नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि जो चीज आपकी नेगेटिव है, जहां आप डाउन सिचुएशन में जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप स्पेसिफिक देखिए, अच्छे से उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक हमारा वीक रह जाता है, उससे हम डरते हुए भागते हैं और वही टॉपिक एग्जाम में आ जाता है तो वहां हम 1-2 नंबर से नीचे पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सेल्फ एनालिसिस करना है कि जो आपने मॉक लगाया है उसमें कहां मेरे नंबर कट रहे हैं, किस वजह से मैं यहां अच्छा इंप्रूवमेंट अपना नहीं दे पा रहा हूं। नेक्स्ट में बात कर लेती हूं, रीमार्क न्यू पैटर्न एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इन ए नोटबुक। आपको क्या करना है, वैसे तो एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, पर कभी कभी जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो आपको क्या करना है, चेंज पैटर्न को रिमार्क कर लेना है। प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन लगाया है और उसमें आपने देखा है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको आपको राइट डाउन कर लेना है नोटबुक में। फिर देखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से आया है, क्या मुझे इस टॉपिक पे और पढ़ने की नीड है। नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ, एक्यूरेसी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि स्टेप 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक टाइम के लिए आप टाइमिंग भी छोड़ दीजिए, पर आपने जो काम किया है वो एक्यूरेट होना चाहिए। आप चाहे कम काम करें, पर जो करे वो बहुत ही सटीक और सही होना चाहिए। आपने कोई मॉक दिया है, उसमें कम से कम आपकी 85+ या 90+ आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका सही ही होना चाहिए, वहां डाउटफुल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी तब कहीं जाके आप में एक पॉजिटिव चेंजमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ क्वेश्चंस जो है मेरे सही होने को लग रहे हैं। जब आपकी एक्यूरेसी 95+ या 90+ जाने लग जाए, उस टाइम आपको सबसे लास्ट में नीड हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो इतनी जल्दी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आप बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उसके क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब उसके क्वेश्चन सही होने लगते हैं, वो अच्छी प्रैक्टिस में आ जाता है, लास्ट बिगिनर्स का काम रहता है टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं लाइक मैथ, रीजनिंग, उस पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड होगी। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं कुछ अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या जीके जीएस, जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं आपको सोचने की नीड पड़ जाती है। अगर यहाँ आप स्कोरिंग सब्जेक्ट में अपना टाइम मैनेज कर लेंगे अच्छे से, तो ये बचा हुआ टाइम वहाँ आपके सोचने में काम आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की है पर टाइम मैनेजमेंट उसका नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो आपको करना यही है, अपना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है, एक्यूरेसी पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सी कम एग्जाम अब बची है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो लगभग हर ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी होने लगी है। तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आप डैम श्योर होकर उसे अटेम्प्ट कीजिए कि ये क्वेश्चन सही ही होगा। नेगेटिव अटेम्प्ट आपको कहीं भी नहीं करना है, कि अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप डाउन सिचुएशन में चल जाते हैं। तो आपको नेगेटिव अटेम्प्ट कहीं नहीं करना है। अप्रोक्स 65 या 70 क्वेश्चन जो है वो आपको सही सही लगा लेने हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ इसमें 90-20 सिचुएशन हो सकती है, या ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है, तो वहां आपको एलिमेंट्री प्रोसेस लगाना है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन में से आपको इस तरह से कट करना है कि ये ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता है, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप ही होगा। तो इस तरह आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।